हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करंट को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो कि बनाए गए हैं 26 अप्रैल 2020 की डेट से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक फ़ी लगती है, छोटी सी फ़ी है, एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमें लगेगा आपने हमारी फ़ी पे कर दी है। तो चलिए इतनी कम फ़ी में पढ़ाई करते हैं, फटाफट से जानते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आज हमारे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इस्टेब्लिश? ऑप्शन है 1993, 1996, 2000 या 2005। तो देखते हैं इसका आंसर। ये किया गया था 2000 में, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, ये 2000 में बनाया गया था। और इसका एम एक प्रकार से रखा गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हाउ टू पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइनिंग इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। जो भी आप लोग कुछ डेवलप करते हैं, क्रिएशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि कोई भी आपकी नॉलेज ऑफ थॉट को चुरा ना ले, इसके लिए ये बनाया गया है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा इज टू लॉन्च सेकेंड जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप्स नेम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन 2020, 21, 22 एंड 23। तो ऑप्शन है बी, सेकेंड जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और ये 2021 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? 1995, 1962, 1967, 73। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इस्टेब्लिश किया था 14 जुलाई 1967, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो यूनाइटेड नेशन में वर्क करती हैं, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था क्रिएटिविटी के लिए, प्रमोशन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थॉट के लिए, जो भी वर्ल्ड वाइड होंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड? 1983, 1990, 95 या 2000? तो ये किया गया था, बी ऑप्शन का सही है, 1990 में। और इसको एक प्रकार से हबल वाज नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉमर, ये एडविन हबल, जो एडविन हबल थे एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया था। और इन्होंने कंफर्म किया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। और उसकी खोज भी की थी। और टेलीस्कोप वाज लॉन्च इनटू स्पेस अब्रॉड द स्पेस शटल डिस्कवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1990 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व? 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या 30 अप्रैल? ये किया था 26 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता है, इनकरेज करता है आपको इनोवेशन के लिए, क्रिएशन के लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, गेट इम्यूनाइज, वैक्सीन सेव लाइव्स या वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन? तो ऑप्शन है ए करेक्ट। जो थीम रखी गई है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, तो वो रखी गई वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और इसके लिए एक कैंपेन है जो फोकस करता है वैक्सीन्स पर और पीपल्स पर, डेवलपर पर और डिलीवर पर, रिसीवर पर, जो कि क्या कहते हैं, जो एक प्रकार से हीरोज़ हैं और जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, प्रोटेक्ट करता है उनको, उन सब के बारे में सब बात की जाती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सैनरोबली लोकेटेड? किर्गिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान या यूक्रेन? ये लोकेटेड है आपका डी सही आंसर है इसका, यूक्रेन में, ठीक है। और एक प्रकार से ये जो पार्शली कह सकते हैं कि अबेंडन सिटी जो है उसका एक एक्सक्लूसिव जोन है, जो कि वांकी रियोन जो है नॉर्थन वाई ओब्लास्ट यूक्रेन जो है उसमें लोकेटेड है। और ये एक प्रकार से 90 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ 160 किलोमीटर साउथ वेस्ट जो बेलारूस सिटी है उसके इधर की तरफ पड़ता है। व्हेन इज द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मई या लास्ट वीक ऑफ मई?
ये है ऑप्शन बी ठीक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है 24 से 30 अप्रैल के बीच में, और इसको WHO को दोबारा ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, एक प्रकार से वीक एम टू प्रमोट द यूज ऑफ वैक्सीन्स ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल्स ऑफ ऑल एज अगेंस्ट द डिसीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, केव, ओडेसा, खार्किव या लिविव। तो यूक्रेन की है केव, इसको केव भी बोलते हैं, ये कैपिटल है, मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूक्रेन की ये भी ध्यान रखेगा, और नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन में पड़ती है ये, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इंडस्ट्री है जो साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशनल हब्स हैं वो इसमें बने हुए हैं, ये ध्यान रखना। डेवलप कार्बन नाइट्राइड क्वांटम डॉट्स, ए लो कॉस्ट मेटल फ्री नैनोमीटर्स फॉर विजिबल लाइट माइक्रोबल्स और डिसइंफेक्शन विच एन अल्टरनेटिव टू सिल्वर एंड अदर मेटल बेस्ड मटेरियल। CSIR, ICMR, DRDO या INST। तो ये किया है ऑप्शन डी INST, यानी कि रिसर्च एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है कार्बन, जो है एक प्रकार से नाइट्रेट क्वांटम डॉट, जिसको उसका नाम रखा गया GCNQDS। ये एक लो कॉस्ट मेटल फ्री एक नैनो मटेरियल है जो क्या कहते हैं विजिबल और लाइट में, वैसे लाइट में विजिबल है, माइक्रो डेफिशिएशन है इसकी। इट कैन एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव है जो सिल्वर एंड अदर मेटल बेस का मटेरियल का ये ऑल्टरनेटिव है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, तो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ओलेस्की, होंक्यूर या अर्सेन ओवोक या दिमित्री गोर्डन। तो ऑप्शन है ठीक है, वोलोदिमिर इनका सही नाम है, और ये एक प्रकार से 6th करंट प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये ध्यान रखिएगा। और इनका बैकग्राउंड रहा एक प्रकार से पॉलिटिकल ही बैकग्राउंड रहा है, फिल्म प्रोड्यूसर भी है, एक्टर सब क्या कहते हैं कॉमेडियन भी रहे हैं एक प्रकार से। हबल वाज नेम आफ्टर थॉमस हबल, एडविन हबल, नोहा हबल या हेनरी हबल। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इसका तो आंसर मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेना और देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द सैनबरी न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सपीरियंस ए कास्ट्रोपिक एक्सप्लोजन एंड फायर, 1967, 1973, 1986 या 1994। तो ये किया गया था 1997 में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये बिल्ड किया गया था, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने के लिए किया गया था, और ये बनाया गया था सोवियत यूनियन में, ठीक है। और अभी प्रेजेंट है एक प्रकार से यूक्रेन में ये, और एक प्रकार से रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी है अपने आप में ये। हबल स्पेस टेलीस्कोप सेलिब्रेट्स द डैश एनिवर्सरी ऑन 24 अप्रैल 2020, 25th, 30th, 50th या 56th। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, 30th एनिवर्सरी हबल स्कोप टेलीस्कोप ने सेलिब्रेट की है 24 अप्रैल 2020 को। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When is the International Sanbali Disaster Remembrance Day observed? 20th अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो इंटरनेशनल सैनबली डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो ऑब्जर्व किया था वो 26 अप्रैल को किया जाता है, और एक प्रकार से एम है इसका क्या, अवेयरनेस को राइज करना और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की बात करता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो डिजास्टर है उनकी बात करता है, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन ये ख़त्म करते हैं, ये MCQs हो गए, अच्छी तरह इनको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।